राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे कि कैसे मेहनत करने से भाग्य बनता है। दरिद्र मनुष्य भी मेहनत करके अपनी दरिद्रता को दूर कर सकता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह बहुत गरीब था। जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें शहर में बेचकर अपने परिवार का पेट पालता था। वह गरीब तो था, लेकिन वह आलसी भी बहुत ज्यादा था। जब तक घर में फाका ना पड़ जाए, खाने पीने का सामान नहीं खत्म हो जाए, तब तक वह कुछ करता नहीं था। जब तक उसे लगता कि घर में अभी खाने पीने के लिए सामान है, तब तक वह मेहनत करने से कतराता रहता। जब घर में आटा दाल समाप्त हो जाती, तो उसकी पत्नी जब उसे अच्छी तरह से खरी खोटी नहीं सुना लेती, तब तक वह काम करने के लिए तैयार नहीं हो जाता। घर में जब आटा दाल खत्म हो जाती और पत्नी उसको भला बुरा कहती, तब जाकर कहीं कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ जाता और वहां से लकड़ियां काट कर जंगल में बेचकर बाजार में बेचकर आता। जंगल से लकड़ियां काटकर और उससे अपने घर का गुजारा करता। उस देश का जो राजा था वह बहुत ही अच्छा था, बहुत ही बुद्धिमान था और अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था। प्रजा भी उसका बहुत मान सम्मान करती थी, बहुत राजा का आदर करती थी। राजा रोज अपनी प्रजा के दुख की खोज खबर लेने के लिए अपने राज्य के भीतर एक शहर से दूसरे शहर घूमता रहता। वह यह पता करने की कोशिश करता रहता कि मेरे राज्य में कोई दुखी तो नहीं है, किसी के साथ कुछ अन्याय तो नहीं हो रहा। जब राजा एक राज्य से दूसरे राज्य में घूमता, इस शहर से उस शहर में अपने घूमता रहता, पता करता कि मेरे राज्य में कोई गरीब, कोई भूखा प्यासा ना हो। उसके साथ उसके मंत्री और सिपाही भी साथ साथ रहते। एक बार एक शहर से दूसरे शहर राजा जा रहा था और वह राजा रास्ता भटक गया। रास्ता भटकने पर वह जंगल, क्योंकि वह रास्ता जंगल से होकर गुजरता था, घने जंगल में राजा रास्ता भूल गया। मंत्री और सिपाही काफी पीछे छूट गए। राजा को अब काफी प्यास लग रही और वह बहुत प्यास से व्याकुल होने लगा। वह इधर उधर घूम ही रहा था कि पानी कहीं मिल जाए। तभी उसे एक दिशा में खट खट की आवाज सुनाई दी। राजा ने सोचा कि जरूर कोई लकड़ियां काट रहा है, क्योंकि यह खट खट की आवाज लकड़ियां काटने की थी। राजा ने उसी आवाज की तरफ अपना घोड़ा मोड़ दिया। वहां जाकर देखा तो सचमुच एक लकड़हारा लकड़ियां काट रहा था। वह लकड़ियां काटने में इतना तल्लीन था कि वहां राजा को आते हुए भी नहीं देख सका। राजा ने ज्यों ही अपना घोड़ा उसके पास रोका, लकड़हारा चौंक उठा। उसने देखा सामने राजा घोड़े पर सवार हैं और उसने राजा को देखते ही कुल्हाड़ी एक साइड में रख दी और राजा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राजा को बहुत जोर से प्यास लगी थी, क्योंकि लकड़हारा लकड़ियां काटने लाता आता था, तो वह अपने साथ थोड़ा खाने पीने का सामान भी लाता था, ताकि लकड़ियां काटते समय, गर्मी का समय है और प्यास लगे तो पानी पीने की दिक्कत ना हो, इसलिए वह एक घड़े में थोड़ा पानी लेकर आता था। लकड़हारे ने ज्यों ही यह बात पता हुई कि राजा को बहुत ज्यादा प्यास लगी है, तो वह तेजी से अपने पेड़ पर टंगे हुए छोटे से घड़े को उतार लाया। राजा ने जी भरकर पानी पिया। पानी बड़ा शीतल था, ठंडा था। राजा जब पानी पी चुका तो उसने लकड़हारे और उसके गांव का नाम पूछा। फिर लकड़हारे ने कहा कि महाराज, मैं यहीं पास के गांव का रहने वाला हूँ, फिर और लकड़ियां काट कर अपने परिवार का गुजारा करता हूँ। राजा उसकी दीन दशा देखकर समझ गया कि यह बहुत ही दरिद्र लकड़हारा है, इसलिए राजा ने उसे अपने हीरे से जड़ी हुई एक अंगूठी निकालकर लकड़हारे को इनाम में दे दी। लकड़हारा अंगूठी पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। राजा कहने लगे कि यह अंगूठी बेचकर
तुम आराम से अपना जीवन यापन करना। लकड़हारा तो बड़ा प्रसन्न था। जब राजा चला गया तो वह सोचने लगा कि वह इस अंगूठी को अच्छे दामों पर शहर में बेच देगा। इसके बेचने पर जो उसे अपार धन मिलेगा, वह और उसकी पत्नी और बच्चों के लिए बहुत ही सुखमय जीवन यापन कर सकेंगे। बच्चों के लिए नए नए कपड़े खरीद कर लाएगा, पत्नी के लिए भी नए कपड़े खरीद कर लाएगा, क्योंकि महीनों के लिए खाने पीने का सामान का इंतजाम कर लेगा, क्योंकि सालों से उसके बच्चे और बीवी फटे चीथड़ों में घूम रहे थे। कितने साल बीत गए कि उसने उनके लिए एक जोड़ी कपड़े भी नहीं बनवाए थे। अब वह ख्याली पुलाव पकाने लगा। उसकी पत्नी भी अब उसे रोज खरी खोटी भी नहीं सुनाएगी, और जो उसके मित्र हैं, जो गरीबी के कारण उससे दूर भागते हैं, अब वे भी उसका अपमान नहीं करेंगे। यही लकड़हारा सोच रहा था, और वह सोचते सोचते अपने घर की ओर चलने लगा। उसने जो लकड़ियां काटी थी, जो गट्ठड़ बांधा था, उसे उसने वहीं छोड़ दिया। सोचने लगा, मुझे लकड़ियां बेचने की क्या आवश्यकता है, और वह पैदल ही अपने घर की तरफ चल दिया। पहले वह अंगूठी के बारे में अपनी पत्नी को बतलाएगा, फिर उसे बेचने के लिए शहर लेकर जाएगा। अब वह अपनी कल्पनाओं में ऊंची उड़ान भर रहा था। उसकी मुट्ठी में अंगूठी को दबा उसने अपनी मुट्ठी में अंगूठी को दबा रखा था। अभी वह कुछ ही कदम आगे चला था कि अंगूठी में हीरे की चमक देखने के लिए वह फिर से आतुर हो उठा। उसने सोचा कि चारों तरफ देख लेता हूँ, कोई नहीं है, एक बार फिर से देख लेता हूँ अंगूठी कितनी खूबसूरत है। उसने चारों तरफ देखा तो उधर कोई नहीं था। तो लकड़हारे ने अंगूठी को अपनी हथेली पर रखा। अंगूठी में जड़ा हुआ हीरा बहुत ही चमक रहा था। सोचा, यह तो सचमुच बहुत महंगी अंगूठी होगी, राजा की अंगूठी जो ठहरी। अभी लकड़हारा अंगूठी को देखकर मन ही मन खुश हो रहा था कि एक चील तेजी से आई और अपनी चोंच में लकड़हारे की जो अंगूठी उसने हथेली पर रख रखी थी, उस पर झपट्टा मारकर उड़ गई। यह देखकर कि अंगूठी चील जो अपनी चोंच में दबा कर ले गई और आंखों से ओझल हो गई, लकड़हारा देखता ही रह गया। वह वहीं बैठ गया और अपने भाग्य को कोसने लगा। थक हार कर वह अपने घर लौट आया। उसकी बीवी बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे कि कब लकड़हारा लकड़ियां बेच कर आएगा और कब घर में खाने का जो सामान बनेगा। बच्चे भूख से बिलख रहे थे। जब लकड़हारा घर आया तो वह खाली हाथ था। घर में आटा तक नहीं था जिससे कि खाना बनाया जा सके। बीवी सोच रही थी कि लकड़ियां बेचकर जो पैसे मिलेंगे उनसे ही भोजन का प्रबंध होगा, लेकिन आज तो भोजन का प्रबंध कैसे हो, क्योंकि लकड़हारा तो खाली हाथ आया। लकड़हारे ने जब अपनी पत्नी को अंगूठी वाली बात बताई तो उसे भी बड़ा दुख हुआ, पर वह भी क्या करती। उस दिन उसने पड़ोस में से कुछ आटा उधार मांगकर उस दिन का काम चलाया। दूसरे दिन प्रातः ही लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। दिन भर लकड़ियां चीर कर उसने एक बड़ा सा गट्ठर तैयार कर लिया। वह उसे बांध ही रहा था कि जंगल में उसे दूर से टापू की आवाज सुनाई पड़ी। उसने देखा राजा की सवारी आ रही है। वह कुल्हाड़ी को एक ओर रखकर राजा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राजा ने कहा, अरे लकड़हारे, मैंने तुम्हें इतनी कीमती अंगूठी दी थी कि उसे बेचकर तुम आराम से रह सकते थे, फिर क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो, क्यों लकड़ियां काटने जंगल में आ गए। लकड़हारे ने कहा, क्या बताऊं हजूर, और उसने अपनी सारी कथा राजा को कह सुनाई और बताया कि किस प्रकार चील ने उसके हाथ से अंगूठी पर झपट्टा मारकर ले गई। यह कहते कहते लकड़हारे की आंखें छलछला आईं। राजा ने उसे धीरज बंधाया और अपनी उंगली में से एक नई अंगूठी निकालकर लकड़हारे को दे दी। साथ में यह भी हिदायत दी कि यह महंगी अंगूठी है, इसे संभाल कर रखना, खो मत देना। राजा ने उससे कहा कि यदि तुम्हें इस अंगूठी को बेचना हो तो ही इसे अच्छी कीमत पर बेचना, किसी को सस्ते में मत बेच देना।
क्योंकि इसको बेचकर तुम जीवन भर आराम से गुजार सकते हो। लकड़हारे ने राजा को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। राजा और उसके सिपाही वापस अपने रास्ते चले गए। लकड़हारे ने अंगूठी को अपने अंगोछे में लपेटकर कुर्ते के नीचे छिपा लिया और वह फिर वही लकड़ियों का गट्ठर वहीं छोड़कर ख्याली पुलाव पकाता हुआ अपनी कुल्हाड़ी लेकर गांव की ओर वापस चल दिया। अभी वह हीरे से जड़ी अंगूठी के ध्यान में मगन तेजी से गांव की ओर जा ही रहा था कि रास्ते में उसे डाकू आते दिखाई पड़ गए। डाकुओं को देखकर लकड़हारे की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। डाकुओं ने आते ही उसे घेर लिया। एक डाकू को उसके फटे पुराने कपड़े देखकर दया भी आई, लेकिन जो डाकुओं का सरदार था वह कहने लगा, यदि यह वास्तव में ही दरिद्र और गरीब लकड़हारा है तो इसे जंगल से लकड़ियों के साथ आना चाहिए था। लकड़हारा इसका कोई जवाब नहीं दे सका, क्योंकि लकड़हारा बार बार यही कह रहा था कि सरदार, मैं तो बहुत गरीब लकड़हारा हूँ, लकड़ियाँ बेचकर अपना गुजारा करता हूँ। तो उस डाकू के सरदार ने कहा, फिर तुम्हारी लकड़ियाँ कहाँ हैं? अब क्या जवाब देता लकड़हारा? डाकुओं ने उसकी तलाशी ली। जब डाकू उसकी तलाशी ले रहे थे तो उसके अंगोछे में लिपटी हुई कुर्ते के नीचे बड़ी महंगी अंगूठी थी जो उसने छिपा रखी थी। अब जब उसकी तलाशी ली तो डाकुओं ने वह अंगूठी देखी तो डाकुओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। डाकू अब उसे कोई अमीर व्यक्ति समझ रहे थे और डाकू उससे कहने लगे कि तुमने बाकी का धन कहाँ छुपाया है। यह कहकर डाकू उसकी फिर से तलाशी लेने लगे। फिर कुछ नहीं मिलने पर डाकू अब उसकी पिटाई करने लगे। लकड़हारे ने बहुत समझाने की कोशिश की कि वह बहुत गरीब है, लकड़ियां बेचकर अपना गुजारा करता है, वह कोई अमीर आदमी नहीं है, लेकिन डाकुओं को उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। जब उसकी काफ़ी पिटाई हो गई और डाकुओं को उससे अंगूठी के अलावा कुछ नहीं मिला और वह एक ही राग अलाप रहा था कि वह एक गरीब लकड़हारा है, उसे छोड़ दो, तो डाकुओं ने उसे छोड़ दिया। गिरते पड़ते कराहता हुआ वह किसी प्रकार अपने घर पहुंचा। उस दिन भी भूख से व्याकुल बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे। लकड़हारे को खाली हाथ देखकर, गिरता पड़ता देखकर उसकी पत्नी ने दौड़कर उसको सहारा दिया और पूछे कि तुम्हें इतनी सारी चोट कैसे लग गई, इतना दर्द क्यों हो रहा है। इस हालत में लकड़हारे को देखकर उसकी पत्नी और बच्चे भी बहुत दुखी हुए। लकड़हारे ने पत्नी को सारी कथा कह सुनाई। दोनों ही अपने भाग्य पर आंसू बहाने लगे, अपने भाग्य को कोसने लगे। अंत में पत्नी ने फिर से पड़ोस से आटा उधार मांगा और उस दिन का काम चलाया। उसने अपने पति को समझाया कि देखो स्वामी, जो धन तुमने मेहनत से नहीं कमाया उसके जाने का इतना दुख तुम्हें नहीं करना चाहिए। रात भर लकड़हारा दर्द के मारे कराहता रहा। वह ठीक से सो नहीं सका, करवटें बदलता रहा। वह अपनी गरीबी से अब तंग आ चुका था। पत्नी और बच्चों के पास अच्छे कपड़े नहीं थे, इसी कारण वह अपने मायके नहीं जा पा रही थी। वह गांव वालों की दृष्टि में भी गिरता जा रहा था। सब उसे आलसी और कामचोर कहते थे। उसने अपने ऊपर विचार करना शुरू किया कि राजा की दी गई पहली अंगूठी चील ले गई और दूसरी अंगूठी डाकू छीन ले गए। अंगूठी के जाने के साथ साथ उन्होंने मुझे इतना मारा कि जो मेरी नस नस दुख रही है। शायद उसके भाग्य में जो अमीर होना नहीं लिखा है। इससे लगता है कि बिना मेहनत का पैसा उसके नसीब में नहीं है। अब वह सोचने लगा कि बिना मेहनत का पैसा उसके भाग्य में नहीं है, इसलिए अब वह मेहनत करेगा। पत्नी के ताने सुनते सुनते भी अब वह तंग आ गया। गरीबी के कारण अब मित्र भी उससे कतराने लगे हैं। इससे उसका ये अब जो उसने पक्का विचार बना लिया, उसने अपने मन को अच्छे से ठोक लिया कि अब वह अपनी गरीबी दूर करके दिखाएगा। उसने निश्चय कर लिया कि मैं अपनी गरीबी दूर करूंगा और अपना भाग्य खुद बनाऊंगा, क्योंकि मेहनत के अलावा अब कोई दूसरा चारा उसके पास नहीं था। अब वह मेहनत करके पैसा कमाएगा और लोगों को दिखा देगा कि वह भी जो
मान सम्मान के लायक हकदार है, तभी उसका मान भी बढ़ेगा। दूसरे दिन से लकड़हारा मेहनत पर जुट गया। अब वह रोज सुबह उठकर जंगल निकल जाता और लकड़ियां काट बीन कर उन्हें शहर में बेचने के लिए ले जाता। साल भर में ही उसने इतने पैसे बचा लिए कि उन पैसों से उसने बढ़ईगिरी का काम सीख लिया। औजार बढ़ईगिरी का काम सीखकर उसने औजार खरीद लिए। अब वह सुबह शाम खिड़कियां और दरवाजा बनाने लगा। शहर में लकड़हारे द्वारा बनाई गई खिड़कियां और दरवाजों की मांग बढ़ने लगी। उसे अच्छी कीमत मिलने लगी। मांग बढ़ जाने पर उसने कुछ कारीगरों को अपनी सहायता के लिए रख लिया। 5 साल के अंदर ही उसका काम खूब चलने लगा। लकड़हारे की मेहनत रंग लाई। लकड़हारे की मेहनत देखकर सभी लोग उससे प्रसन्न थे। जो मित्र उसकी गरीबी के कारण उससे कतराने लगे थे, वे अब उसके पास आने लगे। परंतु अब लकड़हारे को बेकार में बैठने की फुर्सत ही नहीं थी। उसने देखा कि गांव के बहुत से लोग अभी भी बेकार बैठे रहते हैं। उनके पास कोई काम नहीं था। लकड़हारा तो जैसे मेहनत का संदेश घर घर भिजवाने के लिए पक्का इरादा कर चुका था। उसने पूरे गांव में जो गांव के नवयुवक थे उनको संदेश भिजवाया कि जिन लोगों के पास कोई काम नहीं है वे उसके पास आए, वह उनको काम देने के लिए तैयार है। शुरू में तो कुछ लोगों ने उसकी मजाक बनाया, हंसी उड़ाई, लेकिन बाद में सबको समझ आने लगा। अनेकों लोग उसके पास आए तो लकड़हारे ने उन्हें समझाया कि अपनी तरक्की करने के लिए काम की कोई कमी नहीं है। उसने बताया जंगल में जो बच्चे और स्त्रियां बीड़ी बनाने वाले पत्ते तोड़कर उसके पास लाएंगे, उनको शहर में वह बिकवा कर पैसा दिलवाने की जिम्मेदारी वह खुद लेता है। देखते ही देखते कुछ माह के भीतर घर घर में बीड़ी बनाने का कारोबार शुरू हो गया। लकड़हारे की सलाह से कुछ लोग खपरे और ईंटें बनाने का काम करने में जुट गए। स्त्रियां कपड़े सीने का काम करने लगीं। कुछ लोगों ने मुर्गी पालन का उद्योग शुरू कर दिया। मुर्गियों के अंडे शहर में आसानी से बिक जाते थे। कि कुछ किसानों ने सब्जी उगानी शुरू कर दी, जिससे उनका काम काज अच्छा चलने लगा। सबके काम काज को लकड़हारा स्वयं देखता था, उनको सलाह देता था कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। और अब इस सब का नतीजा यह हुआ कि गांव के लोग जो थे, जो खाली बैठे रहते थे, जिनके पास कोई काम नहीं था, वे सब कामों में व्यस्त हो गए। उनके पास आमदनी का बड़ा अच्छा साधन हो गया। 10 वर्षों में ही लकड़हारे की कड़ी मेहनत से गांव के लोगों की हालत बदल गई। अब लोग 2 टाइम का भोजन अच्छे से करने लगे। उनके घर में जो नादारी छाई हुई थी वह धीरे धीरे दूर होने लगी। एक दिन जब लकड़हारा जंगल में सूखे पेड़ को काट रहा था तो उसने लकड़ियों के साथ एक चमकदार चीज देखी, क्योंकि उस पेड़ पर एक घोंसला बना हुआ था। उसमें से वह चीज चमक रही थी। उसने गौर से देखा तो वह बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। अरे, यह तो वही अंगूठी है जो चील झपट्टा मार कर ले गई थी। उसने उसे ले लिया। लकड़हारे ने अंगूठी उठा ली और फिर लकड़ियों का गट्ठर बनाकर वह अपने गांव की ओर चल दिया। उसने उसी शाम गांव के लोगों की एक पंचायत बुलाई और शुरू से आखिर तक की सारी कहानी गांव वालों को सुनाई कि किस प्रकार राजा ने उसे एक अंगूठी दी थी जो चील झपट्टा मारकर ले गई, और किस प्रकार 10 सालों में कड़ी मेहनत करके उसने यह अंगूठी दोबारा से प्राप्त की है। लकड़हारे ने आगे कहा कि अब वह बिना मेहनत से प्राप्त किए हुए धन को अकेले उपयोग में नहीं लेगा। वह चाहता है कि इस अंगूठी को बेचकर इससे जो भी धन मिलेगा वह उस धन को इस गांव की तरक्की में लगाएगा। इस बारे में वह आप लोग सब लोग अपनी अपनी राय दें कि आप लोग क्या कहना चाहते हैं। अब सब लोगों की सलाह से तय हुआ कि गांव में साफ पानी पीने के लिए 2 कुएं खुदवाए जाएं और एक स्कूल भी खोला जाए जहां बच्चे बड़े बूढ़े थोड़ा पढ़ सकें, बच्चों का भविष्य बन सके पढ़ाई लिखाई से, और जो अपने बड़े बूढ़े हैं वे भी अपना हिसाब किताब जोड़ सकें, जिससे पढ़ाई के लिए गांव के बच्चों को दूर ना जाना पड़े।
पीने के पानी लेने के लिए भी गांव के लोगों को बहुत दूर तक जाना पड़ता था। जो दूर नहीं जाना था चाहते थे उन्हें तालाब का गंदा पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ता था। लकड़हारा भी यही सोचता था कि उसने अपनी ओर से एक शर्त रख दी कि वह गांव के का हर घर का व्यक्ति अपने घर को साफ सुथरा रखेगा और कूड़ा एक निश्चित स्थान बना दिया जाएगा, कूड़ा वहीं फेंकेगा। गांव वालों ने लकड़हारे की शर्त को मंजूर कर लिया क्योंकि इसमें तो सभी की भलाई थी। बहुत ही जल्दी गांव में एक स्कूल खुल गया। लकड़हारे के प्रयास से यह स्कूल अपने ही ढंग का था, जिसमें बच्चे से लेकर बूढ़े तक पढ़ने आते थे। विद्यालय समय में बच्चे विद्या ग्रहण करते थे और उसके पश्चात विद्यालय में ही उन्हें विभिन्न उद्योगों के बारे में बतलाया जाता था। चटाई बनाने वाले चटाई बनाते, बीड़ी के पत्तों से वहीं बीड़ियां बनाई जाती, रस्सी बनाने वाले रस्सी बनाते, स्त्रियां वहीं पर सिलाई कढ़ाई बुनाई का काम करती। जो कुछ उत्पादन होता वह शहर में बेच दिया जाता। अब सभी के गांव के जो लोग थे बहुत प्रसन्न थे, बहुत खुश थे। सबके हालात सुधर रहे थे। गांव अच्छी तरक्की कर रहा था, साफ सुथरा गांव था। एक दिन राजा की सवारी उस गांव से होकर गुजरी। अपने राज्य में ऐसे साफ सुथरे गांव की देख और खुशहाल गांव था। उसे देखकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ कि उसके राज्य में कितना साफ सुथरा गांव भी है। उसने गांव का नाम पूछा तो गांव का नाम सुनते ही उसे उस गरीब लकड़हारे की याद आ गई। राजा ने लकड़हारे को बुलवाया तो उसे पता चला कि वह जंगल में लकड़ी काटने गया है और आने ही वाला है। गांव वालों ने बताया कि वह ही इस गांव का मुखिया है। थोड़ी ही देर में लकड़हारा वापस आ गया। उसने लकड़ियां एक ओर रखकर राजा को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उसे अपने राजा से प्रार्थना की कि उसकी कुटिया में चलें और जलपान ग्रहण करने का निवेदन किया। राजा उसके निवेदन को अस्वीकार नहीं कर सके क्योंकि लकड़हारे ने बड़ा ही प्रेम से राजा को निमंत्रण दिया। साफ सुथरा घर चारों ओर से फलों के वृक्षों से घिरा हुआ था। लकड़हारे ने आसन बिछाकर राजा से बैठने के लिए कहा। तभी राजा ने अंगूठी के बारे में पूछ लिया, क्या तुमने वह अंगूठी बेचकर ये सब किया है? लकड़हारे ने सारी कथा राजा को सुनाई कि महाराज, आपके द्वारा दी हुई पहली अंगूठी चील झपट्टा मारकर ले गई, दूसरी अंगूठी रास्ते में डाकू लूट ले गए और उन्होंने मुझे बहुत मारा पीटा, और आखिर में मेरे दिमाग में मैंने यह संकल्प कर लिया, यह मन में ठान ली कि मैं बिना मेहनत के प्राप्त किया हुआ धन मेरे भाग्य में नहीं है। इसलिए मैंने संकल्प किया और कि अब मैं जो मेहनत करके अपनी गरीबी को दूर करूंगा। इसलिए मैंने जमकर मेहनत करनी शुरू की। गरीबी के कारण ही मेरा पारिवारिक जीवन सुखी नहीं था और गरीबी के कारण मुझे समाज में भी इज्जत नहीं मिल पा रही थी। गरीबी दूर करने के लिए जब मैंने मेहनत करनी शुरू की तो मैंने रोज मेहनत की और साल भर में ही मेहनत से कुछ थोड़ी बहुत पूंजी इकट्ठा कर ली। इससे मैंने बढ़ईगिरी के औजार खरीदे और बढ़ईगिरी का काम सीखा। फिर मैंने बढ़ईगिरी का काम करने लगा। एक दिन जंगल मेरे काम की प्रशंसा चारों तरफ होने लगी। शहरों में मेरे खिड़की दरवाजों की मांग बढ़ने लगी। और एक दिन जब मैं जंगल में सूखे पेड़ को काट रहा था, तभी वहीं अंगूठी जो चील ले गई थी मुझे मिल गई। मैंने उसको बेचकर स्कूल बनवा दिया। गांव में 2 पक्के कुएं खुदवा दिए। गांव के इस स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ उद्योगों की शिक्षा भी दी जाती है, ताकि बच्चे बड़े अपने काम करने को सीखेंगे तो आगे उनका भविष्य संवर जाएगा। गांव में चमड़े का काम करने वाले शाम के समय यहीं जूते बनाते हैं। रस्सी, चटाई, बीड़ी बनाने वाले यहीं अपना काम करते हैं। स्त्रियां रात के समय सिलाई, कढ़ाई आदि का काम सीखती हैं। दिन में अपना घर का काम संभालती हैं और दूसरे काम करती हैं। सबके सहयोग से गांव में ने इतनी तरक्की हो गई है कि गांव वाले अपना जीवन सुखी से बिता रहे हैं। लकड़हारे ने आगे कहा,
महाराज, मेरा तो ऐसा विश्वास है कि जो व्यक्ति स्वयं मेहनत करता है, ईश्वर भी उसी की मदद करता है। क्योंकि लकड़हारे की मेहनत बहुत रंग लाई थी। राजा यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने गांव की तरक्की के लिए और भी धन अपने तरफ से, राजा ने अपनी तरफ से उसको और दे दिया कि तुम जो गांव में और तरक्की करो, और स्कूल और नए नए कार्य सीखो, अपने गांव के अलावा दूसरे गांवों में भी इसका प्रचार करो, ताकि लोग दरिद्रता से परेशान लोग हैं जो अपनी दरिद्रता दूर कर सकें। इसलिए दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।